आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 10.2 के सवाल। पहला सवाल है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक वृत्त है और इस वृत्त का ये केंद्र क्या होगा, ओ होगा, और एक बिंदु है जिसका नाम है क्यू। अब देखो वो क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा कौन हो गई, ये लाइन हो गई इसकी स्पर्श रेखा जो इस वृत्त को टच कर रही। इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है, ये क्यू की इस केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करो। देखो केंद्र से अगर कोई भी परिधि तक अगर लाइन खींचेंगे तो उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये अपने को ज्ञात करना है। एक और बात ध्यान रखना, अगर केंद्र से वृत्त पर कोई भी लाइन खींचते हैं तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो पहले लिखेंगे अपन कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन होगा इसमें, ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब। लंब कौन हो गया, इसका अलग एक को नाम दे दो, ये ओ है, इसमें नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर पी, यानी लंब कौन हो जाएगा, ओ पी। तो ओ पी का वर्ग प्लस आधार, आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा पी क्यू वर्ग। अब देखो ओ क्यू इसकी लंबाई नहीं है 25, तो इसकी लंबाई यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 का वर्ग बराबर ओ पी तो अपने को ज्ञात करना है, तो ओ पी वर्ग प्लस पी क्यू। तो पी और क्यू ये दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग कर देंगे। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 बराबर ओ पी वर्ग प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576। ओपी का मान ज्ञात करना, तो 576 को दे लिया हो, तो 625 माइनस 576 बराबर ओपी वर्ग। अब इन दोनों को घटा लो, तो घटा लेते हैं इनको, तो घटाते तो कितना आता है 49। तो ओपी वर्ग बराबर कितना हो गया 49। किसका मान ज्ञात करना है, ओपी का, तो ओपी बराबर ये वर्ग घटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 49 के अंडर लग जाएगा, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 है क्या, हाँ, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है। दूसरा सवाल है अपने पास कि आकृति 10.11 में यदि टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर क्या होगा। तो इसे हल करते हैं। देखो पहले अपने को ये देखना है कि ये डिग्री पी ओ क्यू ये कोण कितने का बन रहा है, ये कोण बन रहा है अपने पास 110 का। एक बात ध्यान रखना, ये कोण कौन सा, ये कोण और ये सामने का कोण, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो इनका मान होता है 180। तो क्या करेंगे, इस कोण का नाम लिखेंगे अपन, एक तो ये कोण है, इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है पी ओ क्यू, और इस कोण के साथ क्या कौन सा कोण जोड़ना है, ये कोण जोड़ना है। तो देखो इसके साथ अपने को ये कोण जोड़ना है, पी टी और क्यू, ये कोण जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण पी टी और क्यू। अब इन दोनों कोण को जब अपन जोड़ते हैं तो इसका मान होता है 180, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होता है, 180 मान होता है।
अब देखो इसका कोण का मान क्या है अपने पास, इस कोण का मान है अपने पास 110, तो इसकी जगह तो लिख देंगे 110 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180। अब अपने 110 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110, घटा लो इनको तो कितना आएगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना बच जाएगा, 70। यानी इस कोण का मान कितना अपने पास में है, 70 डिग्री। और किसका पूछा था, इसी का मान पूछा था, पी टी क्यू का मान पूछा था, तो इसका कितना 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है अपने पास कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, एक ये वृत्त रहा जिसका केंद्र क्या है, ये O है, किसी वृत्त पर ए पी, ये ए से लगाकर पी है, ये पी है, और पी बी, ये पी बी। स्पर्श रेखा, ये दो क्या है इसमें स्पर्श रेखा है, एक तो क्या है पी बी और एक है ए पी ए, ये दो स्पर्श रेखा है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, ये 80 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो कोण पी ओ ए बराबर है पी ओ और ए, यानी ये कोण क्या है, बराबर है, पी ओ ए बराबर है। किसके बराबर, ये अपने को ज्ञात करना है। हालांकि मैंने चित्र पहले बना दिया तो इसमें अपने को देखते हैं। तो देखो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि अगर केंद्र से परिधि पर अगर कोई लाइन जाता, लंब जाता है, तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये कोण कितना है पूरा, ये कोण है 80 डिग्री का। ये यहाँ दे रखा है कि ये कोण कितना 80 का, तो ये 40 ऊपर रह जाएगा और 40 नीचे चला जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो ये 90 है, ये 40 है, ये 90, ये 40, तो ये कोण कितने का आएगा। तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कौन कौन से कोण है अपने पास में, एक तो है अपने पास में कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण ए। अगर त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ते हैं तो कितना मान आता है, 180 मान आता है। कोण ओ का मान कितना है, कोण ओ का मान तो अपने को ज्ञात करना है, इसलिए कोण ओ ऐसे कैसे रहने देंगे। हालांकि इसका नाम क्या है, पी ओ ए है ना। चाहो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी जगह लिख सकते हैं पी ओ ए, क्योंकि जो बीच में जो संख्या आती है वही बीच वाला कोण होता है, वही कोण माना जाता है। प्लस इसका भी नाम लिखना है तो चाहो तो ये लिख लो, इसका नाम क्या है, पी ए ओ, और इसका मान कितना है, ये सॉरी पी है ना, तो पी के लिए तो क्या आएगा, पी के लिए आएगा ए पी ओ, और इसका मान कितना है 40 डिग्री, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 40। यानी कोण पी का मान कितना है 40, प्लस कोण ए का मान कितना है 90 बराबर 180। अब इन्हें हल कर लो, तो कोण पी ओ ए बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ 40 और 90, कितना हुआ 130, और 130 इधर भेज देंगे तो इधर कौन है 180, और 130 इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब इन्हें घटा लो, तो कोण पी ओ ए बराबर कितना आया 50 डिग्री। मतलब ये कोण केंद्र पर कितने डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल है अपने पास कि एक बिंदु ए तो बिंदु ये ए बना दिया, ए बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र क्या होता है, ओ होता है, कि दूरी 5 सेंटीमीटर दूर पर है। कितनी दूर पर है, 5 सेंटीमीटर दूर पर है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये एक क्या है, स्पर्श रेखा है, और इसकी दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, इसका चाहो तो नाम दे दो, ओपी अपने को ज्ञात करना है, यानी ये त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ देखो, यहाँ अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर ये
स्पर्श करे तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और इसके सामने वाला कौन होता है, अपना कर्ण होता है, यानी ओ ए क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कौन होगा, ओ ए का वर्ग बराबर लंब, लंब कौन होगा, ओ पी लंब हो जाएगा, प्लस आधार, आधार कौन बनेगा, आधार बनेगा अपने पास में पी ए आधार बन जाएगा। अब इनके मान रख दो। तो ओ ए का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान तो ज्ञात करना है, तो ओ पी वर्ग प्लस पी ए का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर ओ पी वर्ग प्लस 4 का वर्ग होगा जाएगा 16, इसको इधर भेज दो। तो 25 माइनस 16 बराबर ओ पी वर्ग। 25 में 16 घटाएं कितना आएगा 9 बराबर ओ पी वर्ग, वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ओ पी बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आया 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ओ पी बराबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब केंद्र से लगाकर इस परिधि के बीच की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है 7वां, या एमपी सवाल भी है कि दो तरह के वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, पहले तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जीवा क्या होती है। तो देखो, कोई भी एक ये मान लो ये वृत्त हुआ, और इस वृत्त में जो भी लाइन अपन ऐसे खींचते हैं इन्हें बोलते हैं अपन जीवा। क्या बोलते हैं इन्हें, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो अपने को एक का ये वृत्त है, इन सभी का केंद्र यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ केंद्र है, और केंद्र से इस की त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वृत्त की 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई। अब वो कह रहा है कि उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो, यहाँ से एक लाइन अपन ऐसे खींच सकते हैं, ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। तो छोटे वृत्त, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इनके नाम लिख दो पहले। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ नाम लिख देते हैं P लिख दो, और यहाँ नाम लिख देते हैं Q, और यहाँ R। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। तो देखो, अपने पास में ये दूरी तो कितनी आ गई, ये दूरी आ गई अपने पास में 5, और ये कितनी है 3। तो अपने को ये दूरी निकालना है, क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पहले कर्ण, कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अपने पास में ओ पी का वर्ग, ओ पी वर्ग तो कर्ण हो जाएगा। और लंब, लंब कौन हो गया, लंब हो जाएगा ओ क्यू लंब हो जाएगा, प्लस आधार, आधार कौन होगा, आधार होगा अपने पास में पी क्यू का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग कितना है 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब, लंब कौन है ओ क्यू, ओ क्यू का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस पी क्यू का मान नहीं, इसलिए पी क्यू वर्ग ऐसे कैसे रहने देंगे। 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस पी क्यू वर्ग, 9 को इधर लाएंगे तो कई का हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 9 बराबर पी क्यू वर्ग, घटाएंगे तो कितना आएगा 16 बराबर पी क्यू वर्ग। इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 16 का अंडर लग जाएगा, तो पी क्यू बराबर 16 की क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो पी क्यू बराबर क्या निकला 4। मतलब ये दूरी अपने पास में क्या गए 4। अब आपको पूछा क्या था उसने जीवा, तो जीवा यहाँ से लगाकर यहाँ तक की पूरी दूरी होती है। जब ये दूरी 4 आ गई तो इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पूरी जीवा आ जाएगी। तो जीवा क्या है अपने पास में, जीवा है अपने पास में पी आर। तो पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में 2 का गुणा कर देंगे, डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी
जीवा आ जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न भी है ये।